प्लीज आप आइए। हेलो, पहले आपको कोई इंट्रोडक्शन दे दूँ कि अनिश्मा शर्मा जी हैं, हमारा RNM ऑटिज्म सेंटर के हेड हैं। ये देखने हैं सारा जो इस चीज़ को आप सेंटर को विजिट करने हैं, तो अनिश्मा जी उसको और आइए आप अपनी भी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। डॉक्टर जशन। डॉक्टर जशन। डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर जशन, डॉक्टर मिस चारवती मैम। ठीक है, वी आर फैकल्टी इन DAV यूनिवर्सिटी इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। Hello everyone, good morning. I am Dr. Pratibha. I am assistant professor in the Department of Psychology, and Dr. Jashandeep Kaur and Ms. Chalriti Nagpal, assistant professors in the Department of Psychology, DAV University. We are here to visit RRM Center, Autism Center, and we will get to know that how we deal with, how autism center members deal with autism affected children, and how they face with challenges, how they deal with the challenges faced by children, and what are the different diagnostic criteria here of diagnosing autism children. So we'll get to know about this, and we are happy that Sir, management has invited us here to know how to deal with autistic children. Hello everyone. Hello everyone. Okay, we are here to explore the venture. I would love to suggest you people explore into the most and have knowledge, gain knowledge from here, from wherever you get it. Got it? Yes, ma'am. This was sweet. Thank you so much for visiting. Ms. Chalriti. Please ask. Good morning everyone. My name is Anishma Sharma. I am the secretary of RLM Autism Center. Now before I begin, कुछ चीज़ें बताना चाहती थी कि सोनालिका CSR ने ये नया प्रोजेक्ट शुरू करा RLM Autism Center, जो कि मिसेस संगीता मित्तल मैडम जी की डायरेक्शन में चल रहा है. Now before I begin and talk about autism, अभी तक काफी कुछ सुना होगा, लेकिन हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे आज. Not with the faculty members, but with the students. पांच सिम्टम्स ऑटिज्म के बारे में कोई भी बता सकता है. जस्ट रेज योर हैंड. ओके, विल स्टार्ट repetitive behavior. Okay. Looking at the eyes of the person. Okay. Not maintaining eye contact and having difficulty in carrying on conversations. Okay. Sensory issues. Okay. Equilibrium. Okay. Good. We're done with 5 or we're done with 4? 4. Okay, one more. Yeah. Lack of social interaction. Good. ये सारे सिम्टम्स पता है और भी पता है. बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, सेंसरी इश्यूज है, बात नहीं करना, आई कांटेक्ट मेंटेन ना करना, सब कुछ. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एनीवन, नॉट फ्रॉम द फैकल्टी. आज थोड़ा स्टूडेंट से बात करेंगे. ठीक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यस, एनीवन. Behavioral issues, socially unexpected behavior. ओके. और Development, not being able to carry on with your regular life. ओके. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. यस, Unacceptable behavior of parents towards their children. ओके. सबने सही बोला, कुछ गलत नहीं, लेकिन फिर भी आप कहीं गलत है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस, जो है ही नहीं. हमें किस में नहीं है? पेरेंट्स में
साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मतलब क्या है? मेरा बच्चा पागल थोड़ी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें थोड़ी है उसके दादा लेट बोले थे तो वो लेट बोला है, उसने ये करा तो उसने वो करा है। सिर्फ ब्लेम गेम पे हम चल रहे हैं, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। डॉक्टर से तो मेरा बच्चा कैसे, मैं पढ़ी लिखी वो पढ़ा लिखा। हमें नहीं पता ऑटिज्म क्यों हो रहा है, क्यों ये बढ़ता जा रहा है। वी डोंट नो। फैक्टर्स अभी भी बहुत सारे आ रहे हैं, क्या जेनेटिक है, क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, क्या वैक्सीनेशन है, क्या डाइट्स है, क्या मोबाइल फोन है, क्या है। वी डोंट नो, वी डोंट हैव अ सिग्निफिकेंट आंसर। इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है हमारे पास, ये स्टिल फिगरिंग आउट। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब एक पेरेंट एक्सेप्ट करे, दोनों मदर और फादर, तो जर्नी स्मूथ हो जाए। आपने बहुत सारी रील्स देखी होगी, सब कुछ देखा होगा कि कैसे थेरेपिस्ट करा रहा है, बच्चा कर रहा है, इंप्रूवमेंट आ रही है, सब कुछ आ रही है। अगर मदर फादर ट्रस्ट करें, सबसे बड़ी ही दवाई ट्रस्ट है। आप कल को आगे जाओगे, आगे बच्चों को इवैल्यूएट करोगे, सब कुछ करोगे। लेकिन जब आप किसी पेरेंट को डील करोगे, मेरी रिक्वेस्ट है उसको मोटिवेट करो, उसको डिस्करेज मत करो, उसको ये मत बोलो कि तुम्हारा बच्चा ये नहीं कर सकता। Being a mother of an autistic child, yes, I am a mother of an autistic child. I still remember the day जब मेरे बच्चे का evaluation हुआ था और थेरेपिस्ट दिल्ली में वहाँ पे बैठ के मेरे बेटे को बोल रही थी कि आपका बच्चा कभी डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, वो नहीं करेगा, टॉयलेट ट्रेन नहीं होगा, वो नहीं होगा। 2 हफ्ते रोने में निकाल दी, पढ़ाई करी, इसके बाद जाना कि क्या है क्या नहीं है, क्यों होता है, सब कुछ करा उसके लिए। मेरा बच्चा स्कूल भी जाता है, पढ़ता भी है, सोशलाइज भी करता है और बच्चों से ज्यादा चालाक भी। अगर मैंने गिव अप कर दिया होता तो शायद यहाँ ना पहुंचती। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। जिस दिन आपने कर लिया, जिस दिन आपने सोच लिया, क्योंकि आपने बहुत वीडियोस भी देखी होंगी जहाँ पेरेंट्स कहते हैं नो मैं गिव अप कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ, बिकॉज ये जर्नी आसान नहीं है, ये जर्नी बहुत टफ है। आप एक्सेप्ट करो, मोटिवेट करो, तो सारी चीजें, सारे रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं। ओके, नाउ आई रिक्वेस्ट माय स्पीच थेरेपिस्ट, वो आपको आके थोड़ा बताएंगे कि स्पीच के बारे में हम कैसे कर सकते हैं। खुशी। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी शर्मा और मैं हूँ एक स्पीच थेरेपिस्ट। और आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको बोलना किसने सिखाया? क्या बोलना सीखे किसी से? सो मे बी यस, कि आप इनिशियल और स्टार्टिंग वर्ड सीखे हों जैसे कि मम्मा, पापा, और उसके बाद आपका 90% ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट आपके एनवायरनमेंट से ही हुआ होगा। तो न्यूरोडाइवर्स बच्चे जो हमसे थोड़े से अलग हैं, उनको बोलना सिखाया जाता है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी तो न्यूरोडाइवर्स बच्चों के लिए स्पीच सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि उनके लिए अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन है, जो कि एक ब्रिज फॉर्म करते हैं और उनको एक वर्ड तक लेके जाते हैं। स्पीच के कुछ 3 मेन फाउंडेशंस हैं। पहला पेशेंस, अटेंशन एंड लिसनिंग। ये इनमें से अगर एक भी नहीं है, अगर एक भी मिसिंग है, तो उसके बिना स्पीच अधूरी है। तो हमें इन तीनों फाउंडेशन पे ध्यान देना पड़ता है। और ये सिर्फ एक स्पीच थेरेपिस्ट नहीं कर सकता, बल्कि इन्वायरमेंट में मौजूद हर एक इंसान की, हर एक पर्सन की, आपकी, मेरी और हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे से कनेक्ट करें और उसको स्पीच का पार्ट, उसे स्पीच में आगे लेके जाएं। और लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि स्पीच की जर्नी लंबी है पर नामुमकिन नहीं। थैंक यू। I request Miss Palak Walia to come here and guide you about special education and occupational therapy. ये 2 चीज साइड बाय साइड चले तो बच्चे की जो डेली डे टू डे प्रॉब्लम हमें आती है उस चीज में बहुत हेल्प करती है। Honorable guest, a very good morning to all of you. मेरा नाम पलक वालिया है। मैं RRM ऑटिज्म सेंटर में स्पेशल एजुकेटर हूँ। फर्स्टली हमने देखा होगा जो बच्चे ऑटिज्म में फॉल करते हैं
उन्हें लर्निंग और राइटिंग में बहुत डिफिकल्टीज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमें उन डिफिकल्टीज को कैसे इजी करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे हमने सॉल्व करना है, आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। फर्स्टली हमें लर्निंग के लिए राइटिंग के ऊपर, एजुकेशन के लिए हमें राइटिंग के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। राइटिंग से पहले हमें बच्चे की लर्निंग के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। लर्निंग हम एक चीज़ की जर्नलाइजेशन से बच्चे की स्टार्ट करते हैं। लर्निंग के लिए हमें कोई पेन या फिर पेंसिल की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को बचपन से ही हर चीज़ की जर्नलाइजेशन करवानी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि बच्चे को फर्स्टली अपनी फैमिली की जर्नलाइजेशन करवाना, मम्मी, पापा, दादा और दादी। सेम एज डेली बेसिस पे यूज होने वाले ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों की पहचान करवाना, टूथब्रश, वॉच एक्सेट्रा। बच्चे को डेली मार्केट में लेके जाना, मार्केट में रास्ते में उसे एनिमल्स की पहचान करवाना, चीज़ों की पहचान करवाना, जिससे कि उसकी सोशलाइजेशन भी इंक्रीज होगी और बच्चा अपनी आइडेंटिफिकेशंस को भी पॉजिटिव कर रखेगा। ऐसे ही हम एजुकेशन के पर्पस को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। थैंक यू। RNM ऑटिज्म सेंटर बाकी सेंटर से अलग कैसे? सेंटर्स तो बहुत सारे सब चला रहे हैं, फिर यहाँ ऐसा अलग क्या है? यहाँ पे डिफरेंट टाइप की थेरेपीज प्रोवाइड करी जाती है जो यूजुअली सारे सेंटर्स में भी होती है, जैसे कि स्पीच, ऑक्यूपेशनल, स्पेशल एजुकेशन। लेकिन इसके अलावा क्या है हमारे पास? हमारे पास रेकी हीलिंग भी है, हमारे पास साउंड हीलिंग भी है, हम आर्ट थेरेपी भी कराते हैं, हम प्ले थेरेपी भी कराते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी चाइल्ड कंडीशन। जरूरी नहीं है कि स्पेक्ट्रम में बच्चा फॉल कर रहा है तो सब एक जैसे ही है, नहीं। एक ऑटिस्टिक बच्चा दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे से बहुत अलग होता है। जरूरी नहीं है कि सब में एक ही सिम्टम्स होंगे। कुछ नहीं बोल रहे, कुछ बहुत बोल रहे हैं, कुछ मार रहे हैं तो कुछ नहीं मार रहे, कुछ कोऑपरेट कर रहे हैं तो कुछ बैठ नहीं रहे। इसलिए उनकी अलग अलग, और हमारा मेन पर्पस क्या है? सोशलाइजेशन, उनको मैक्सिमम करवाना, जो हम डे टू डे बेसिस में उनको करवाते हैं। सेकेंड, उनको बाहर नेचर में खिलवाना, चाहे वो नंगे पैर उसको घास पे चलवाना क्यों ना हो, या सनलाइट में उसको डिफरेंट एक्टिविटी। हम सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। एक छोटे से कमरे में उसको बिठा के हम सारी एक्टिविटी नहीं कराते, हम उसको प्रॉपर नेचर में लेके जाते हैं। नेचर के अलावा हम क्या करते हैं? बाहर सोशलाइज, क्योंकि समाज में जीने के लिए बच्चे ने बाहर भी जाना है, उसने रेस्टोरेंट्स भी जाने हैं पेरेंट्स के साथ, उसने बाहर खाना खाना सीखना है, उसने हर वो चीज़ सीखनी है जो एक पेरेंट डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। इसलिए आपने, मुझे नहीं पता, शायद अगर आपने हमारा पेज देखा हो तो उस पर हम जैसे बच्चों को मैकडॉनल्ड्स का ट्रिप, उनको भी ऑर्डर बोलना कि वो दिलवाएं, ये सब चीज़ें करना, बाहर लेके जाना, डाइनिंग कराना, कि ये छोटे छोटे पैरामनी कॉन्सेप्ट देना, तो हम सारा रोल प्ले यही करते हैं। आप जैसे जैसे हमारे सेंटर में अंदर जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने उनको प्रोवाइड करी मैक्सिमम। कोई क्वेश्चंस, कोई कुछ, एनीथिंग दैट यू फील टू आस्क, यू कैन आस्क। मैम साउंड हीलिंग यहाँ पे हम यूजुअली फ्रीक्वेंसी देते हैं, ठीक है ना। अब वो फ्रीक्वेंसी है ओम, जैसे मेडिटेशन है, आपने देखा सुना भी होगा, ओम 432 हर्ट्ज पे चलती है, तो उससे क्या होता है? ये ब्रेन को काफ़ी रिलैक्स कर देता है। उसके अलावा भी हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं और बच्चों को मेडिटेशन में करवाते हैं, तो उनका क्या होता है? ऑटोमेटिकली बिहेवियर और ब्रेन उनका काम होना शुरू हो जाता है। रेकी हीलिंग को हमारे रेकी एक्सपर्ट्स आके करते हैं, उनको डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं, ताकि हम तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, पेरेंट्स भी अपना कर रहे हैं, थोड़ा भगवान का भी होता है, इसमें क्या है। और ये ट्रस्ट फैक्टर है, एक एनर्जी ट्रांसफर है, उस पर आप थोड़ा सा अगर ट्रस्ट करेंगे तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बट येस, थेरेपीज प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल। इसकी कोई दवाई नहीं है, देयर इज नो मेडिसिन फॉर ऑटिज्म, ADHD और एनीथिंग। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अब आ रही है वो ये है ऑटिज्म के साथ एपिलेप्सी, मैक्सिमम। अभी स्पेशली मैं 2020 के केसेस काफ़ी देख रही हूँ जहाँ पे बच्चे इसके बात कर रहे हैं, सबको ऑटिज्म या ADHD विद एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी समथिंग जो उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसकी एलोपैथी दवाई देनी ही पड़ेगी। होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक आर नॉट गोइंग टू वर्क इन दैट केस। और ये चीज़ें आपको भी अपने प्रोफेशन में आगे पेरेंट्स को गाइड करने के लिए बताना ही पड़ेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप और पूछना चाहते हैं, यू फ्री टू आस्क। Yeah, please go ahead. Since COVID, there has been an increase
he's in virtual autism. Yes, yes. So are there many cases coming to you and how do you deal with it? yes. When it comes to virtual autism, जहाँ पे पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चा मेरा 24 घंटे स्क्रीन देख रहा है, ये कर रहा है, तो हम उनको पहले एडवाइस करते हैं कि अब बच्चा एकदम तो स्क्रीन नहीं छोड़ेगा, तो उसका एक टाइम फ्रेम बनाना शुरू कर दो। नहीं छोड़ा ना, क्योंकि 6-7 घंटे वो देख रहा है। अब 6-7 घंटे वाले को आप एकदम करोगे, उसका बिहेवियर इतना होगा, क्योंकि थेरेपी में तो वो, क्योंकि उसको पता है कि मैं इधर आ गया हूँ, डिफरेंट एनवायरनमेंट में, अपने घर में नहीं, सेंटर पे आ चुका हूँ, तो वहां पे उसको पता है कि अब मुझे इसकी सुननी पड़ेगी, इनकी माननी पड़ेगी, तो अकॉर्डिंगली वो हमारे सामने नॉर्मल बिहेव करके सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो घर जाता है फिर वही, तो इसमें ना पेरेंट्स को थोड़ा सा करना पड़ेगा कि अच्छा तुमने देखना है तो उसको एक टास्क दे दो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बच्चे को कलर कॉन्सेप्ट नहीं आता, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपने यहाँ रेड कोन रखा, यहाँ पे भी कुछ रेड ब्लॉक रखा, अगर आप उसको मैच करवाते हो और वो ये कर रहा है, तो उसको रिवॉर्ड पॉइंट के लिए 5 मिनट भी टीवी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा कर करके उसको स्टॉप करो, बाहर लेके जाओ, पार्क है, सब कुछ है, घर पे भी छोटी छोटी एक्टिविटीज। सी यू डोंट हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, आपको ज्यादा पैसे नहीं, एक बॉल भी आपका वही काम कर देगी जो बाकी सारी चीजें करेगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके उनका स्टॉप करना पड़ेगा। और वर्चुअल ऑटिज्म के साथ भी कभी कभार कुछ बच्चों को सेंसरी इश्यूज भी होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वर्चुअल ऑटिज्म सिर्फ उसी वजह से हो। What about animated speech? एनिमेटेड स्पीच जो वो ये सब वैसे बोल रहे हैं, उन्होंने वो ये एक्वायर कर ली है, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो वैसे ही बोलने लग जाते हैं। आप, हमारे पास एक केस भी है ऐसा, जहाँ पे वो बच्चा है फुली पंजाबी, मदर गांव की है, लेकिन बच्चा अमेरिकन भाषा में बोलता है, ओ मामा हाउ आर यू, वो ऐसे करके बोलता है। तो धीरे धीरे ना पहले आपको उसके साथ 1-on-1 सेशन पर काम करना पड़ेगा, उसके सारे पैरामीटर्स चेक करने पड़ेंगे कि क्या क्या बच्चा कैसे कर रहा है, क्या बच्चा 24/7 सिर्फ टीवी पे है, क्योंकि मोस्टली आजकल बच्चे खाना खा रहे हैं तो दे आर इनटू फोन्स, वैसे भी अपनी लाइफ में स्कूल से आए या तो स्कूल नहीं भी जाते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं न्यूरो डाइवर्स जिनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलती, अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो बहुत सारे हैं। जिन्होंने खोला भी है स्पेशल एजुकेशन का, तो उनके भी अपने क्राइटेरिया है कि मतलब वो बच्चा ऐसा होना चाहिए। तो उस केसेस में कुछ नहीं, स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर थेरेपी डिजाइन करी जाए और उनको बताया जाए कि घर पे भी आपने ये करना है, और स्क्रीन शट करो। और कुछ अगर जरूरी नहीं है, कुछ ऐसी कार्टून्स भी हैं जो आप दिखा सकते हो, इसमें बोलने का ज्यादा तो बट लिमिट करो उसको, तो ये भी धीरे धीरे हट जाएगी। आप अभी आप हमारे साथ सेंटर आओगे, आई शो यू लॉट ऑफ किड्स, बहुत सारे बच्चे हैं थेरेपी ले रहे होंगे, आपको दिखाएंगे हम कि हम कैसे करते हैं, विल शो यू। We are not able, like we are not gonna interact with them, right? You wish to interact with the kids? Yeah. Is it possible? Yeah, you'll be going upstairs, you can have word. Okay. No issues. Ma'am, autism is different in like child and adult. Like symptoms will be like different. Yes, ma'am. होता क्या है कि विद एज बहुत सारी चीजें फेक भी हो जाती हैं, या बहुत सारी चीजें हमें आदत भी हो जाती है कि सोशली कैसे रहना है, क्या करना है। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक छोटा बच्चा बार बार जंप कर रहा है तो एडल्ट भी जंप करेगा। तो यस, डिफरेंस हमेशा रहेगा। उनका भी अलग थेरेपी चलता है, एक क्योंकि हमारे पास जैसे केसेस हैं जो बच्चे काफी एडल्ट्स हैं, समबडी 15+, 18+ और 20+, तो उस केसेस में सबके अलग अलग देख के ही उनके अलग अलग थेरेपीज ही उनकी डिजाइन होती है। बट यस, डिफरेंस जरूर होता है। विद एज कुछ सिम्टम्स चले भी जाते हैं और शायद कुछ सिम्टम्स फेड भी हो जाते हैं, ये कुछ वापस भी आ जाते हैं, क्योंकि जैसे पेरेंट्स की मोस्टली कंप्लेंट होती है ना, पहले बाइट करता था अब बाइट नहीं कर रहा, तो कुछ हट भी जाते हैं। इट्स लाइक एनीबॉडी एल्स? I request the faculty members to please come on the stage. Please.
सॉरी, वन थिंग दैट आई फॉरगॉट कंप्लीटली। एक जर्नी हमारी रही है ऑटिज्म की, एक दिन का तो ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स गोइंग टू टेक टाइम। और एक स्पेशल जर्नी एक पेरेंट की, जो बच्चा ऑटिस्टिक, ADHD, एपिलेप्सी विद मल्टीपल इश्यूज 9 महीने में रिकवर कर गया, एज इन उसके ऑटिज्म सिम्टम्स और ADHD सिम्टम्स ठीक हो गए और वो नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं। आई वुड लाइक टू शो यू द रिव्यू ऑफ द पेरेंट, प्लीज हैव अ लुक। हेलो नमस्कार, मेरा नाम तिमोथी सिंह है। मेरी वाइफ का नाम जसविंदर कौर है। हमारा एक बेटा है जसकीरत सिंह। उसको काफ़ी प्रॉब्लम थी, जैसे कि ADHD प्रॉब्लम थी, ऑटिज्म भी था और हाइपर भी था, बहुत था, और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन जब हमने ज्वाइन किया, RRN ज्वाइन किया, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी। जैसे कि वो टीचर के बाद बार वो भी छोड़ दी उसने, वो नहीं करता था वो भी छोड़ दी, कपड़ों को बहुत ऊपर नीचे दिखाता था वो भी छोड़ दिया। इससे पहले हमने प्रैक्टिस करी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसकी जो राइटिंग कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज हुई। अभी पूरी ABC बोल सकता है, फ्लावर्स नेम, कलर्स नेम, आप उसको अच्छी तरह से पेंटिंग को अच्छी तरह करता है। अभी कम्युनिकेशन करता है, आई कॉन्टेक्ट भी करता है। अभी हमसे वो खाना पूछता है, बातें करता है। इनफैक्ट आई वुड से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ आने के बाद हुई है। I request ma'am to please come on the stage and share few words with us. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. It's both an honor and privilege to be here today alongside my colleagues, Dr. Jashandeep and Ms. Jagriti, and our participants of our 6-day short-term training program. And we are honored to be invited here at RRM Center for Autism and this esteemed Center for Autism. And on the behalf of DAV University, Jalandhar, VC sir, on the behalf of VC sir, Professor Dr. Manoj Kumar, Registrar sir, Dr. S.K. Arora, Dean CPMA and Humanities, Dr. Gitika Nagdar, Coordinator Department of Psychology, Dr. Pratima Sharma, I extend my heartfelt gratitude to the management of RRM Center for supporting us in the successful completion of our 6-day STTP. I thank Sonalika Groups, Mrs. Sangeeta Mittal, Ma'am handles Sonalika's corporate social responsibility. I also thank Mr. Neeraj Minocha sir, management of Sonalika Group, and staff, ma'am. I also thank ma'am. I also thank the other members of the Sonalika Group who were involved in welcoming us. They welcomed very warmly, and I also thank them for the incredible work they are doing in supporting individuals with autism. So, visiting and listening to ma'am and sir was an enriching experience for us, and we are going to see the children and how ma'am deals with children and their therapists deal with the children. And Mr. Neeraj sir, we have a small token of appreciation and regard for you. Rajjot, please come. हेलो,
Yes, 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 yes. अमित सर, एक ग्रुप फोटो करते हैं स्टैंडिंग सबके साथ एंड दिस वन just waiting for ये था ऊपर देख के इधर आ गए Everyone smile. Okay, thank you. Gracias.